एग्जाम्पल नंबर 9 से 8 से एक्सरसाइज 5.1 एग्जाम्पल 8 डिस्कस द continuity of function fx is equals to x cube plus x square minus 1। मुझे इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है पूरी रियल नंबर लाइन पे। ठीक, रियल नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में किसी भी पॉइंट पर अगर ये डिसकंटिन्यूअस है तो बताइएगा और इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कीजिए। मैंने मान लिया c कोई भी रियल नंबर है, लेट c बी एनी रियल नंबर, c बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में। अब अगर ये इस c पर कॉन्टिन्यूअस हुआ तो इट मीन्स ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हर एक नंबर पर क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा और पूरी रियल नंबर लाइन पर ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। इसके कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव, मैं c के नेबरहुड में चेक करूंगा c माइनस एच, c प्लस एच, c के नज़दीक जा रहे हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड से fx, क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव, फंक्शन क्या है x क्यूब x स्क्वायर माइनस 1, लिमिट h टेंड्स टू 0 और जहां जहां x है उसको लिख दीजिए c माइनस एच का होल क्यूब, c माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1, लिमिट h टेंड्स टू 0, c माइनस, अगर आप डायरेक्ट h रखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसकी आइडेंटिटी खोलो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आइडेंटिटी खोलोगे तो खोल देना a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर c स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 2ch माइनस 1। सीधा रख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। h को 0 कर दो, आपका c क्यूब c स्क्वायर और माइनस 1 ये आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। और इसी में जब आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यही लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव fx, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव fx क्या आ गया, x क्यूब x स्क्वायर माइनस 1, लिमिट h टेंड्स टू 0, x क्यूब जो होगा वो क्या है c प्लस h, राइट साइड से चेक करेंगे क्यूब प्लस c प्लस h का स्क्वायर माइनस 1 और जहाँ जहाँ h है उसको 0 रख दीजिएगा, c क्यूब प्लस c स्क्वायर माइनस 1। तो आप यहाँ से देख सकते हैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ चुकी हैं, लेकिन इनसे काम नहीं चलेगा। ये +1 में चलता था जब आप लिमिट्स करते थे। अभी एट ए पॉइंट c एट x इज इक्वल्स टू c आपका fx जो है वो क्या वैल्यू दे रहा है, इस पे भी डिपेंड करेगी मेरी कॉन्टिन्यूटी। और ये देखिए ये भी सेम आ रहा है। सो लास्ट में हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट is equals to right hand limit is equals to f of c। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन c पे इक्वल है। सो
f is everywhere continuous, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस हो गया मेरा फंक्शन, ठीक है। इसमें बेटा 3 केस तब बनाते, कैसे बनाता 3 केस बता? माइनस इन्फिनिटी, सी कोई नंबर थोड़ी ना जो उन्होंने दिया है। हम केस तब डिवाइड करते हैं जब फंक्शन चेंज हो रहा हो जिस पॉइंट पे। अगर किसी पॉइंट पर आपका फंक्शन ब्रेक हो रहा है, मतलब सॉरी चेंज हो रहा है कि इस x की इस वैल्यू के बाद अगली वैल्यूज के लिए फंक्शन की स्टेटमेंट कोई और है, उस केस में तो आप क्या करते? केस बनाते। बनाएंगे हम आगे 8 9 के बाद 10 से सारे केस बनाने वाले क्वेश्चन है। यहां पर जो ये फंक्शन है मेरा, ये कंप्लीट सेम है, कहीं चेंज, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ये फंक्शन सेम रहेगा, तो वहां केस नहीं बनाने, वहां सिर्फ एक सी नंबर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपका 9th एग्जाम्पल। 9th में fx इज इक्वल्स टू 1/x, x नॉट इक्वल्स टू 0। x मेरा 0 के इक्वल नहीं है, ये पहले ही हटा रखा है। x इसकी डोमेन में 0 नहीं आता है, फंक्शन की डोमेन में, क्योंकि उसे पता है अगर फंक्शन की डोमेन में 0 ले लिया तो ये फंक्शन ही नहीं होगा, उस 0 की तो इसको इमेज ही नहीं मिलेगी, तो इसने वैसी डोमेन से हटा दिया है। तो हम ये भी, लेकिन फंक्शन तो बाकी जगह तो सेम है ना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, नंबर लाइन पे चेक करेंगे। लेट देखना, लेट सी बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0। 0 को छोड़कर मेरा सी कोई रियल नंबर है, उन सभी पे मैं इसकी क्या चेक करूंगा? कॉन्टिन्यूटी। 0 नहीं लेना है, 0 पे कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि राइट और लेफ्ट बेशक आ जाए, क्योंकि राइट और लेफ्ट भी इन्फिनिटी पे जाएंगे, डिसकॉन्टिन्यूटी है, याद कीजिए। जब 0 की तरफ लेफ्ट साइड से जाएंगे तो भी इन्फिनिटी पहुंचने वाले हैं, ठीक है। राइट से लेफ्ट से दोनों से आएंगे तो इन्फिनिटी पहुंचेंगे, और एट ए पर्टिकुलर पॉइंट तो है ही, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये डिसकॉन्टिन्यूटी है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन 0 पे तो होगा ही नहीं। तो लेट सी भी इसकी डोमेन में ही नहीं है वैसे तो 0, क्या हो गया, ठीक है। सी बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0, सो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव fx, लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव fx क्या है? 1/x, लिमिट h टेंड्स टू 0, c की जगह c माइनस h है, तो वही c, इससे नेबरहुड इसका चेक करेंगे, c माइनस h, c प्लस h। अब h को 0 रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1/c। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव fx, x टेंड टू c पॉजिटिव fx हो जाएगा 1/x, फंक्शन तो मेरा यही है। तो बेटा देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या आ जाएगा? c प्लस h, और h को 0 पुट करोगे तो आपका 1/c, लेफ्ट और राइट इक्वल आ गई, और एट अ पॉइंट एट x इज इक्वल्स टू c, f ऑफ x 1/x है, और f ऑफ c कितना आ जाएगा? 1/c। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू वैल्यू एट दैट पॉइंट f ऑफ c। So fx is equals to 1/x is continuous in its domain। ये लिखोगे बेटा आप,
इसकी डोमेन में कॉन्टिन्यूस है, रियल नंबर पे नहीं है। ये एवरीवेयर मत लिख देना, क्योंकि अगर एवरीवेयर लिखो तो ये लिख सकते हो कॉन्टिन्यूस ऑन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, या फिर इसके डोमेन डिफाइन कर दो, भाई अपनी डोमेन में कॉन्टिन्यूस है। डोमेन में 0 नहीं है, बाकी इस डोमेन में कॉन्टिन्यूस है। अपने डोमेन में, अपनी डोमेन में कहीं ब्रेक थोड़ी ना देगा, ठीक है। 0 पे ब्रेक आएगा तो 0 तो हमने लिया ही नहीं, 0 पे मैंने चेक भी नहीं किया, फंक्शन में भी नहीं, मैं 0 पे चेक भी नहीं कर रहा। हाँ, नंबर लाइन पे दिखेगा, नंबर लाइन पे उसके अलावा चेक किया है ना, उस 0 पे तो मैंने चेक ही नहीं किया। तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या चीज? फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस। हाँ, 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, वैसे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, 0 पे डिसकंटिन्यूअस। क्या इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं? सोचो। हाँ 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 हाँ, 0 पे, एट 0 की बात करूंगा सिर्फ मैं। अगर ऐसे तो रिमूवेबल में कर देते ना कि एक को हटा देते थे तो फंक्शन दोबारा कंटिन्यूअस हो जाता है। नहीं, एक को हटा देते थे फंक्शन, अच्छा हटाने से कौन सा फर्स्ट काइंड हो गया भाई? हाँ, रिमूवेबल वाला, ये बोल सकते हैं। उसमें क्या था कि उस पर मेरा नोट डिफाइन तो नहीं था ना, उस पर वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रही थी आपकी, उस वैल्यू को कोई और वैल्यू दे देते थे आप, याद करो उस फंक्शन में। उस पर नोट डिफाइन तो नहीं आ रहा था ना। यहाँ तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही 0 पे जाके आपकी क्या हो रही है? इन्फिनिटी पे जा रही है। और वो जो पॉइंट है आपका, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी आंसर नहीं, वहाँ पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा 5 था, 5 का मैंने रीडिफाइन करके क्या ले आया था? 10 ले आया था। बीच में एक फर्स्ट क्वेश्चन किया था, उसके अंदर मेरा 0 आया था, 0 की बजाय अगर मैं 3 करता तो वो क्या आ जाता? कॉन्टिन्यूस हो जाता। वो केस था रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का। यहाँ पे देखो, इसने स्पेशल डोमेन में मेंशन क्या मिलेगा, मे बी देखिए, हाँ, सिंस, एक बार बुक में रीड करो इसका नीचे। Also since for c not equals to 0 f of c, hence f is continuous at every point in its domain of f, f is continuous function। इसकी डोमेन में ये कॉन्टिन्यूस रहेगा, ठीक है, वहां कहीं ब्रेक नहीं है। रियल नंबर लाइन पे पूछे ब्रेक है, अभी भी कह रहा हूं मैं, रियल नंबर लाइन पे अगर तो पूछेगा तो ब्रेक है, ठीक है। अदरवाइज ये क्या रहेगा? कॉन्टिन्यूस रहेगा, क्योंकि वहां से 0 हटा ही दिया गया है, ठीक। तो जब इमेज देखना स्टार्ट करेगा ना, ग्राफ तेरा बनेगा, तो मान लीजिए माइनस का 0.0000000001 जाके लास्ट में, उसके बाद एग्जैक्टली क्या स्टार्ट हो जाएगा अगला? 0.00000001, समझ रहे? इनफाइनाइट तक वो 0 बीच वाला है ही नहीं, ठीक है। तो उसके बाद वो कनेक्शन हो जाएगा उसका, क्योंकि वो है ही नहीं, डिजिट ही नहीं है वो चीज़ आपकी, समझ आ गया? ये अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूस है, रियल नंबर लाइन पे डिसकॉन्टिन्यूस है। अगर रियल नंबर लाइन पूछे तो डिसकॉन्टिन्यूस है, डोमेन में पूछे तो कॉन्टिन्यूस है। समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना किसी तरह की? रखना भी मत। अब चलते हैं 10th पे। ये बीच में जो बेसिक है वो सारा मैं फर्स्ट डे बता चुका हूँ। जो बीच में बेसिक है ये सारा हो चुका है आपका, ये आप रीड कर लेना चाहिए, वही बातें हैं जो हमने लास्ट फर्स्ट लेक्चर में किए हैं। आगे चलिए, एग्जाम्पल 10th। अब यहां से ब्रेक होने स्टार्ट होंगे। देखिएगा, एग्जाम्पल 10th क्या कह रहा है? डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन। एग्जाम्पल 10 में जो fx है मेरा, fx इज इक्वल्स टू x प्लस 2 इफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 1 और x माइनस 2 इफ x is greater than 1, ठीक है। यहां देखो, अब
यहां केस क्या है, इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक, बीच में फंक्शन जो ब्रेक हो रहा है वो x इज इक्वल्स टू 1 पे ब्रेक हो रहा है। तो मैं कहां चेक करूंगा, या तो फंक्शन चेंज हो रहा है, एक चेक करूंगा मैं माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में, 1 इंक्लूड नहीं होगा यहां पे जो फंक्शन है अलग से 1, क्या चीज, चलो 1 पे आप कर रहे हो, 1 के लेफ्ट में और राइट में फंक्शन सेम है दोनों में, और उसके लिए 1 पे चेक करने के लिए तो मुझे दोनों पे चेक करना पड़ेगा। तो 1 पे अलग से रखेंगे हम, सिर्फ 1 के लिए अलग से करेंगे। ठीक, फिर फंक्शन ब्रेक होने के बाद फिर 1 से लेके इन्फिनिटी तक यहां कॉन्टिन्यूटी अलग चेक करेंगे। समझ रहे? अब अभी मैं थोड़े से लेंथी क्वेश्चन करवा रहा हूं, उसके बाद आप जहां पे पॉलिनोमियल फंक्शन बनता है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन जैसे लीनियर पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। तो जहां भी जिस भी एरिया के अंदर आगे अभी मेरी पॉलिनोमियल की थ्योरम आएगी, इन्होंने एक सम बना के दे रखा है आरडी में, वो एक थ्योरम की तरह दे रखी है कि प्रूव दैट पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। उसके बाद से हम वो यूज कर लेंगे। अभी थोड़ा सा सीख लीजिए कि तीनों केस में कैसे करेंगे। यहां पे सॉल्यूशन केस फर्स्ट की बात करते हैं। लेट सी बी एनी रियल नंबर सच दैट, किस तरह से है, सी आपका बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से 1 ओपन पे, माइनस इन्फिनिटी से 1 ओपन पे, 1 इंक्लूड नहीं है। मान लीजिए सी आपका यहां है, तो इसके नेबरहुड सी माइनस एच और सी प्लस एच दोनों जगह चेक कर लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू सी नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू सी नेगेटिव, यहां नेगेटिव और पॉजिटिव, 1 से छोटे पे जो मेरा फंक्शन है बेटा यहाँ पे देखना x प्लस 2 रहेगा और यहाँ पे x माइनस 2 रहेगा, इसके आगे 1 पे दोनों ही कंसिडर करेंगे लेफ्ट और राइट में। ठीक, तो ये कौन सा फंक्शन है, x प्लस 2, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या आ जाएगा, c माइनस एच प्लस 2, h को 0 पुट कर दोगे c प्लस 2। यही आपका राइट हैंड लिमिट की अगर मैं बात करूं तो लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव एफ एक्स क्या है, x प्लस 2 है, और लिमिट h टेंड्स टू 0 c प्लस एच प्लस 2, h को 0 डाल दीजिए c प्लस 2। ठीक है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड आ गई, और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ये यहाँ चेक कर लिया इसके नेबरहुड में, एट x इज इक्वल्स टू c, दिस इम्प्लाइज f ऑफ c भी क्या मिलेगा आपको, c प्लस 2। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f ऑफ c। सो दिस इम्प्लाइज fx is continuous for all c belongs to माइनस इन्फिनिटी से 1। इस एरिया में कॉन्टिन्यूस हो गया है भैया। ठीक, अब 1 पे चेक कर लो, सेकंड केस के लिए 1 पे कर लेते हैं, थर्ड के लिए फिर आगे आ जाएंगे, 1 पे दोनों चेंज हो जाएंगे। केस 2, केस सेकंड बनाएंगे, एट x इज इक्वल्स टू 1 पे चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स। जब 1 से थोड़ा छोटा है फंक्शन तो उस टाइम क्या है, x प्लस 2
और लिमिट h टेंड्स टू 0 x की जगह रखोगे 1 माइनस एच प्लस 2, यहाँ रखोगे 1 माइनस एच, यहाँ रखोगे 1 प्लस एच, ये दो है। h को 0 पुट करते ही बेटा यहाँ 3 आने वाला है, देख लीजिएगा। और ये काम मैं राइट हैंड लिमिट पे अगर करूँ तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव x माइनस 2, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h माइनस 2। अब h को अगर 0 पुट करोगे तो कितना आने वाला है, -1। तो यहां क्या हुआ, आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट ही राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आई। सो f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1। 1 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, मेरा एक डिसकॉन्टिन्यूटी का पॉइंट आ चुका है। इज इट क्लियर, कोई डाउट नहीं है। अब लास्ट एरिया कौन सा बचा है मेरा, आप 1 से इन्फिनिटी तक चेक करेंगे, ठीक। आइएगा केस 3 में जो चेक होगा, आ रहा है इतना पार्ट। केस 3, लेट c बिलोंग्स टू 1 से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर है, यहाँ पे मेरा c, अब उस पे चेक करेंगे। मुझे पता है उस पे क्या मिलना है, मेरे को कॉन्टिन्यूस मिलेगा। पॉलिनोमियल फंक्शन है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। पॉलिनोमियल फंक्शन, अगर फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो वो कॉन्टिन्यूस है। 1 पे भी पॉलिनोमियल थे, बट क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था वहां लेफ्ट और राइट में, तो गड़बड़ हो सकती है। अदरवाइज अगर पॉलिनोमियल उस एरिया के लिए, उस नंबर लाइन के लिए सेम पॉलिनोमियल फंक्शन है तो वो कॉन्टिन्यूस होगा। अब यहां पे कॉन्टिन्यूस मिलेगा, देख लेना चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव, और फंक्शन क्या है इसके लिए, x माइनस 2 मिलेगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी जगह रखते हैं c माइनस एच, माइनस 2h को 0 रखते ही c माइनस 2। राइट हैंड लिमिट में वही लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव, फंक्शन यही रहेगा क्योंकि c इस एरिया में लाई कर रहा है, तो वहाँ के लिए x माइनस 2 ही फंक्शन है। लिमिट h टेंड्स टू 0 c प्लस h माइनस 2, c माइनस 2 एट x इज इक्वल्स टू c, एफ सी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट पुट करेंगे तो c माइनस 2। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट f ऑफ c। इट मीन्स fx is continuous for all c belongs to 1 to infinity open। इनके लिए ये हो गया, ठीक है। सो लास्ट में क्या लिखोगे, सो f is continuous all real number line except 1, ये लिख दीजिए, ठीक है। या f is discontinuous at x is equals to 1, या ये लिख दीजिए f is discontinuous at x is equals to 1। डिस्कस करनी थी ना, डिस्कस में वो पूरी रियल नंबर लाइन के बारे में पूछ रहा होता है हमसे कि पूरी रियल नंबर लाइन पे बताइए कहाँ कॉन्टिन्यूस है, कहाँ कॉन्टिन्यूस नहीं है। अगर इसको कॉन्टिन्यूस करना होगा तो सिर्फ वो इक्वल टू का साइन हटा दें। इसमें कॉन्टिन्यूस फिर भी कैसे आ जाएगा कॉन्टिन्यूस, तो 1 पे फंक्शन क्या होगा, 1 पे फंक्शन तो डिफाइन करना पड़ेगा। x नॉट इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे फिर फंक्शन क्या डिफाइन करेगा, चल ठीक, हटा दिया इक्वल टू का साइन। फिर भी 1 के लेफ्ट और राइट में तो अलग अलग फंक्शन है। अभी इस केस के लिए 1 की कॉन्टिन्यूटी के लिए मैंने 1 पे तो चेक भी नहीं किया, इस पे देख मेरे को लेफ्ट और राइट ही अलग अलग मिल गई, तो 1 पे कॉन्टिन्यूस कैसे बनाएंगे हम। अपनी डोमेन में वो कॉन्टिन्यूस हो गया था। अच्छा, ये कहना चाहता है कि अगर इसकी डोमेन में 1 ना हो, ठीक है, तो ये डोमेन में कॉन्टिन्यूस है। क्या चीज, हाँ कहेंगे अगर वो डोमेन में 1 नहीं है तो। अब फिर हम ये पर्टिकुलर ये चीज बोल लेंगे, फिर तो यार तूने फंक्शन ही चेंज कर दिया ना, अब फंक्शन की डोमेन ही तू चेंज कर रहा है। वहां तो उसने पहले ही डोमेन से 0 हटा के दे रखा था, यहाँ तू हटाएगा, तू फंक्शन ही पूरा चेंज कर दे, उसके डोमेन से एलिमेंट ही हटा रहा है।
रिमूवेबल में तो हम तो सिर्फ क्या करते हैं, उसी एलिमेंट पे उस पे मतलब उसकी वैल्यू नहीं लेके आते हैं, उसके डोमेन, तो डोमेन से एलिमेंट ही खींच रहा है ना। कर सकते हैं मतलब कहने को, करके ये जरूर कह सकता है कि अगर हम इसकी डोमेन में से 1 हटा दें तो ये फंक्शन अपनी बाकी बची हुई डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है, ये बोल सकता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल वैलिड है कि अगर इसकी डोमेन से 1 हटा दें, ठीक, तो 1 पे इमेज का कोई चक्कर ही नहीं है, फिर ये कॉन्टिन्यूअस है अपनी डोमेन में जितने भी एलिमेंट है उनके लिए, ये बोल सकते हो स्टेटमेंट। लेकिन उससे इस फंक्शन का मैं कोई लिंक नहीं बोलूँगा कि है, क्योंकि वो क्वेश्चन ही एक तरह से फिर अलग टाइप का हो गया ना कि 1 ही हट गया उसकी डोमेन से, इसने ऐसा कुछ नहीं मेंशन किया। ये रियल नंबर लाइन पे ये डिसकंटिन्यूअस है। हाँ, कहाँ बेटा, केस नंबर 2 में यहाँ क्या आना चाहिए था, क्यों नहीं आया? 1 के राइट में फंक्शन क्या है, क्या 1 प्लस एच है, लेकिन जब x थोड़ा सा भी 1 से बड़ा है, 1 प्लस एच 1 से बड़ा है ना, उसके लिए फंक्शन ये काम करेगा, ये काम करेगा, कौन से वाला, तो वही लिया है ना। और 1 से जब थोड़ा सा भी छोटा है 1 माइनस एच, हम ये ले रहे हैं x की जगह, तो उस टाइम फंक्शन कौन काम करेगा, 1 से थोड़ा सा छोटे पे, यानी जब वैल्यू 1 से छोटी है तो कौन काम करेगा, तो यहाँ पे x प्लस 2 लिए। 1 पे इक्वल है, नहीं इक्वल पे नहीं लेना ना, हम तो लेफ्ट राइट में इक्वल वाला तो केस मैंने इसमें लिया ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी, उसकी जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि मेरा लिमिट इक्वल नहीं आई, तो डिसकंटिन्यूअस होना ही था। इसमें इक्वल वाला तो मैंने लिया ही नहीं, इक्वल पे ये लेता मैं, सही बोल रहे हैं, इक्वल पे होता तो x प्लस 2 लेता, ठीक, लेकिन इक्वल वाली जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे, समझ आ गया। एग्जाम्पल नंबर 11 भी ऐसा ही है, इसका ग्राफ भी दे रखा है, तुषार इसका ग्राफ देख, इसका ग्राफ भी दे रखा है, एग्जाम्पल 10th का। देख जंप आ रहा है ना, नेक्स्ट एग्जाम्पल 11, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से कुछ कुछ मिलता हुआ है, एक बार पिछले क्वेश्चन और इसकी स्टेटमेंट में डिफरेंस देखो क्या है। बाकी कोई चेंज है भाई इसमें और पिछले में, बाकी कोई चेंज है इसके अलावा? तो मैं फिर लेफ्ट और बाकी 2 केस ना दिखाऊं? बाकी तो कोई चेंज नहीं है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में सिर्फ ये देखो, हाँ, क्योंकि ये देखो जो अभी पिछला क्वेश्चन किया था -∞ से +∞, ये 1 है, मैंने एरिया डिवाइड किए थे, एक यहां चेक करेंगे, एक 1 पे चेक करेंगे और एक आगे चेक करेंगे। यहां फंक्शन x प्लस 2 है, यहां फंक्शन x माइनस 2 है। 1 के लिए अलग से चेक होगा क्योंकि 1 के राइट लेफ्ट में बिल्कुल अलग है। 1 पे बिल्कुल आएगी, इस पे अरे एक चीज देखो इसमें कमाल की, इसमें इस जीरो, ये जीरो मैटर ही नहीं करता, वैसे ही लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वो ही नहीं आएंगे इक्वल, जो कि पिछला क्वेश्चन था बिल्कुल एज इट इज। इसमें जो पिछला क्वेश्चन था यानी कि ये x की 1 पे वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, क्योंकि 1 पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, ये पिछले 1 पे,
हाँ 1 पे तीनों अनइक्वल है, लेकिन हमारे तो 2 से ही काम चल जाता है, लिमिट भी एग्जिस्ट ना करे तो ही कॉन्टिन्यूटी नहीं होती। समझ रहे हो? ये बिल्कुल पिछला क्वेश्चन है, आप वो का वो सॉल्यूशन भी इसमें कराओगे ना फुल मार्क्स है, क्योंकि x इज इक्वल्स टू 1 0 पे तो कुछ खास देखना ही नहीं है मुझे, क्योंकि मेरी लेफ्ट 1 पे आप देखोगे लेफ्ट और राइट एंड लिमिट वो क्या है, वो इक्वल ही नहीं मिलेंगी। तो बेटा ये मैं नहीं करवा रहा हूँ, ये बिल्कुल पीछे जो अभी लास्ट एग्जाम्पल आपने किया एग्जाम्पल 10 बिल्कुल वही है। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक, वही हो जाएगा। केस फर्स्ट मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ बस, केस फर्स्ट हो गया जो इसमें वही कर लेना, C बिलोंग करेगा -∞ से 1, लेफ्ट राइट दोनों इक्वल आ जाएंगी, हो जाएगा C+2 और फंक्शन पे भी C+2। केस सेकंड हमने लिया था C इज इक्वल्स टू 1 पे चेक कर रहे थे, तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट आएगी, जो कि अभी अभी पिछले क्वेश्चन में आई थी, कॉन्टिन्यूस नहीं होगा 1 पे। और लास्ट में भी C-2 और C-2 तीनों पिछले क्वेश्चन वाले केस रहेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल एग्जाम्पल 10 की तरह। ग्राफ देखो, इसके ग्राफ में और उसके ग्राफ में कोई फर्क है? देखिए थोड़ा सा फर्क है। हाँ ये देखो 1 पे जो है, अगर हम देखेंगे 1 पे 0, लेकिन इसने 1 पे 0 दिखा नहीं रखा, ये डिसकॉन्टिन्यूटी आएगी। हाँ 1 क्या चीज़ नहीं है 1 पे, फंक्शन में तो है यार, फंक्शन को मत बोल, फंक्शन तो 1 पे उसकी जब इमेज डिफाइन है डोमेन में तो लेंगे। ठीक है 1, तो इन्होंने ना ये 1 पे थोड़ा डार्क लगाना चाहिए था ग्राफ में भाई, 1 पे नीचे 0 वाले पे वो कर देते हैं। कहाँ है? इस बुक में तो नहीं है, दिखाइयो इतना कैसे फर्क हो गया? हाँ भाई सही बोल रहा है, इसकी बुक में है, इसकी बुक में दिखा रखा है। यहाँ 1 पे ना डॉट आना चाहिए था, ताकि आ गया। क्लियर हो गया एग्जाम्पल 11? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? चलिए एग्जाम्पल 12। एग्जाम्पल 12 क्या कह रहा है? चलिए डिसकॉन्टिन्यूटी, डिस्कस द डिसकॉन्टिन्यूटी। 12 देखो 0 पे डिसकॉन्टिन्यूस है ही। हाँ तो कॉन्टिन्यूटी मतलब कॉन्टिन्यूटी के बारे में बताना ना, कि कॉन्टिन्यूस होगा या डिसकॉन्टिन्यूस होगा। इसमें 0 पे डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, यहां देखिएगा, सबसे पहले केस बनाते हैं। हाँ 2 केस बनेंगे। अब वो तेरा काम यही आ गया, जो तू पूछ रहा था ना क्वेश्चन, वो यही आ गया कि अगर इसमें ये ना करे अब होगा ये। ठीक, 0 पे डिफाइन ही नहीं है, 0 इसकी डोमेन में ही नहीं है। -∞ +∞, अगर मैं इसको 0 यहाँ पे अगर ये बोल लूँ कि यहाँ पे पॉइंट मेरा 0 है, तो देखा जाए तो वो है ही नहीं इसकी डोमेन में, तो 0 पे डिस्कस करने का सवाल ही पैदा नहीं होता जब इसकी डोमेन में नहीं है। तो यहाँ पे एक एरिया ये बन जाएगा और एक ये, इन दोनों में चेक करेंगे। और आप जानते हो इस पूरे में फंक्शन x+2 -x+2 है, दोनों पॉलिनोमियल है, सेम फंक्शन है, तो कॉन्टिन्यूस होना ही होना है। ठीक, तो सबसे पहले केस 1, लेट C be any real number such that C बिलोंग करेगा -∞ से 0 ओपन, -∞ से 0 ओपन में बिलोंग करेगा। ये मान लीजिए C है
इसके नेबरहुड चेक करेंगे हम। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव, यही फंक्शन रहेगा x+2, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह आ जाएगा c-h+2। भाई यहाँ पे c-h, c+h रहना, तीनों पे सेम फंक्शन है x+2 ही, क्योंकि इस पूरे एरिया में फंक्शन, ये h को 0 पुट करते ही c+2। राइट एंड लिमिट x टेंड टू c+2, x+2 यही फंक्शन रहेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, c+h+2h को 0 पुट करते ही c+2, और एट x इज इक्वल्स टू c पे, f ऑफ c पे भी डायरेक्ट c+2 आएगा। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f ऑफ c। सो दिस implies f is continuous for all c जो बिलोंग करेंगे -∞ से 0 ओपन में। नेक्स्ट केस सेकंड क्या लेंगे? केस सेकंड में लेट c बी any real number such that c belongs to 0 to infinity, c 0 से इन्फिनिटी में बिलोंग करेगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव। अब यहाँ पे है कोई c, 0 से इन्फिनिटी c-h और c+h, तो यहाँ पे फंक्शन रहेगा आपका -x+2, लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस x की जगह क्या आ जाएगा c-h+2, h को 0 पुट करोगे -c+2। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव, यहाँ पर इस c के राइट में और इस c के लेफ्ट में देख रहे हैं हम, इसके राइट और लेफ्ट दोनों में फंक्शन सेम है, -x+2, तो यहाँ पे आएगा -x+2, लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस ऑफ c+h+2, 0 पुट करते ही -c+2। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल्स टू c, c पे अगर बात करें f ऑफ c पे मेरा एग्जैक्ट आ जाएगा -c+2। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f ऑफ c, यानी f इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल c बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब 0 पे अगर बात करें तो ये क्या है, डिफाइन ही नहीं है, 0 पे हम निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, f so f is continuous on -∞ से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी, बात खत्म। लिख दो, या 0 पे वैसे डिफाइन ही नहीं, अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूस है, ये सीधा लिख दिया मैंने जहाँ कॉन्टिन्यूस था। ठीक है, लिख सकते हो 0 पे नोट डिफाइन है तो 0 पे चेक नहीं, और 0 इसकी डोमेन में भी लाई नहीं करता, ये मेंशन किया मिलेगा इन्होंने, देखना पेज नंबर 150। देखो, ऑब्वियस दैट द फंक्शन इज डिफाइन एट ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एट 0। ठीक है, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है, डोमेन जो मैंने ये डिफाइन किया यही डोमेन है इसकी, 0 को छोड़ के। लास्ट में लिख रखा है हेंस f इज कॉन्टिन्यूअस इन D2 सिंस f इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल द पॉइंट इन द डोमेन ऑफ f। क्लियर लिखा हुआ है कि अपनी डोमेन के सभी पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस है, और 0 पे फंक्शन ही डिफाइन नहीं है तो 0 पे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, 0 पे होल वैसे ही आ गया, आप ग्राफ में देख सकते हैं। चलिए 13, वो भी बहुत इजी है, 13 में 0 इंक्लूड है। 13 देखिएगा, हाँ बिल्कुल बनेंगे, और 0 वाला डिस्कंटिन्यूअस हो जाएगा क्योंकि एक साइड लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। क्यों नहीं आएंगे? आपको क्या लगता है इसमें पक्का नहीं आएंगे? आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे? 0 है तो
हाँ +2 -2 होता तो अलग, अब 0 आएगा, ठीक है। ऐसे इसमें हुआ +x -x तो सेम आया। देखो, करो करो, पेन उठाओ, ऐसे हवा में ज़्यादा मत चलो, सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बोर्ड्स लिखने के मार्क्स देता है। x greater than equals to 0 और x² x लेस देन 0। सोचिए इसके अंदर क्या होगा। -∞ +∞, 0, एक तो ये, एक फिर 0 पे, एक ये, यहां फंक्शन x है, यहां x² है, तो इन दोनों केस में तो होना ही होना है, ठीक। अगर मैं केस फर्स्ट, लेट c be any real number such that c belongs to -∞ से 0, यहाँ कोई c है, उसके नेबर में चेक करेंगे, c -∞ से 0 तक कोई भी नंबर हो सकता है, उस पर कॉन्टिन्यूटी चेक करो। तो उसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू c, नेगेटिव फंक्शन होगा x, h टेंड्स टू 0, c -h, h को 0 पुट करते ही c, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू c, पॉजिटिव फंक्शन फिर x, h टेंड्स टू 0, c प्लस h, h को 0 पुट करते ही c, एट f ऑफ x आपका x है, तो एट जो फंक्शन है वो भाई आपका यहाँ पे ये भी x है, ठीक, तो c पे कितना हो जाएगा, वो भी c निकालेगा। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f ऑफ c, तीनों इक्वल आ गए। सो f इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल c बिलोंग्स टू -∞ से 0। हाँ ओ नहीं, फिर एक काम करूंगा ना मैं, नहीं इसको चेंज कर देंगे हम, ले बस, और बता कहाँ चेंज करना है, सिर्फ एक यहाँ थोड़ा चेंज करना, ठीक। केस 1 भाई, ये केस 1 में ये वाला लगेगा, हमने थोड़ा सा नटखट हरकत कर दी यहाँ पे, x² और यहाँ पे लिख दीजिए x, ये यहाँ के लिए c -h और c + h। केस 1 ये वाला है, क्योंकि मैंने फंक्शन कर, और कहाँ चेंज करना पड़ेगा। हाँ है, गुड, ये इंटेलिजेंसी होती है, ऑब्जर्वेशन पावर। नेक्स्ट केस सेकंड, लेट c be any real number such that c belongs to -∞ से 0, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू c, नेगेटिव x², लिमिट h टेंड्स टू 0, c -h का होल स्क्वायर, h को 0 रख दो, क्या आएगा c²। वैसे तो सही बोल रहा था कि 0 पे मिलेगा कॉन्टिन्यूअस, बिल्कुल, क्योंकि ये 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, अगर उसकी जगह कोई और होता, 0 की जगह 2 3 4, उसके स्क्वायर चेंज हो जाता, सिर्फ 0 1 होता तो भी हो जाता। राइट हैंड लिमिट नहीं होता उसमें, लिमिट x टेंड टू c पॉजिटिव x², लिमिट h टेंड्स टू 0, c + h का होल स्क्वायर, h को 0 पुट करोगे c², और c पे चेक करोगे बेटा, वो भी c² आएगा। तो इसमें भी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट f ऑफ c। सो f इज
कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल सी जो बिलोंग करेंगे माइनस इन्फिनिटी से 0। इस पूरे एरिया में कॉन्टिन्यूस, इधर पूरे में कॉन्टिन्यूस, बचा कौन? 0। 0 पे और चेक करेंगे, 0 के लेफ्ट और राइट में, यानी 0 माइनस एच पे, 0 प्लस एच पे। केस 3, लेट x इज इक्वल्स टू 0, c भी 0, c 0 गया, 0 पे चेक कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 0 से थोड़ा कम है, फंक्शन आएगा मेरा x स्क्वायर। लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h का स्क्वायर, यानी कि h स्क्वायर। लिमिट h टेंड्स टू 0, h स्क्वायर, और ये 0 आ जाएगा क्योंकि 0 का स्क्वायर 0, h की वैल्यू 0 रखोगे तो। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव x, क्योंकि जैसे 0 पॉजिटिव की अगर बात करूंगा तो मैं फंक्शन मेरा x आएगा, ठीक। तो भाई यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h, और लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h रहेगा, दिस इज 0। और एट अ पॉइंट f 0 पे फंक्शन मेरा x ही रहेगा, 0 रहेगा। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f ऑफ 0। हेंस f is continuous at x is equals to 0. From case 1, 2 and 3 f is everywhere continuous, ठीक है। तीनों केस से क्या लिख सकते हो? f is everywhere continuous function, हर जगह continuous हो जाएगा, लेफ्ट में, राइट में, 0 पे। क्लियर है? चलिए बेटा चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 पे। 14 क्या कह रहा है? टाइम क्या देख रहे हो? 14 पे चलो फटाफट चले। हाँ आगे ना वो जो मैं बोल रहा था, f कॉन्टिन्यूस पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूस होता है, ये दिखाना है अभी। देखिए बच्चों 14th, कह रहा है एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, और एवरीवेयर। मैंने कोई पोलिनोमियल फंक्शन लिया px, a1x की पावर n, a2x की पावर n माइनस 1 डैश डैश an मान लीजिए, कौन एक और मान लेता हूं यार यहाँ पे, a3x की माइनस n माइनस 3, और इसको a0 से स्टार्ट कर दो। a0 कांस्टेंट है ना, ये a1 और a2, लास्ट में a की पावर n कोई कांस्टेंट, कोई पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म है, 9th क्लास से लिखते आ रहे हो। प्रूव ही तो करवा रहा हूं मैं, एग्जाम में क्वेश्चन की तरह आ सकता है, बिल्कुल आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। सो कैसे हम ये बात कह दें कि एनसीईआरटी का तो एक डॉट भी आएगा, अगर इसमें कोई डॉट भी लिखा हुआ है तो ठीक है, कुछ नहीं छोड़ना, बहुत अच्छे से पी जाओ एनसीईआरटी को।
ये हो गया। अब हम MCQ फिलअप्स ये सभी देने का मीनिंग ये है कि बच्चा थ्योरी अच्छे से पढ़े, कोई रिमार्क ना छोड़े, ना कोई नोट बीच में रह जाए। क्वेश्चन ही सारे MCQ वेरी शॉर्ट वहां से उठते हैं। मैं ये देख रहा था ये कौन ऑब्जर्व करके बताएगा, दैट्स वाई। अदरवाइज तो मेरे को पता था। ठीक है, लेट सी बी एनी रियल नंबर। ठीक है, सी बिलोंग कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो भाई कोई भी हो सकता है रियल नंबर मेरा सी यहाँ पे। अब इसकी लेफ्ट और राइट पे सी माइनस एच और सी प्लस एच चेक करते हैं। रूल वही है हमारा, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू सी नेगेटिव एफ एक्स। अब नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, फंक्शन तो दोनों पे सेम है। लिमिट x टेंड्स टू सी नेगेटिव ए नोट एक्स की एन a1 x माइनस a2 x की n माइनस 2 डैश डैश करते करते an पे चले जाएंगे। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां जहां x है c माइनस एच रख दीजिए, c माइनस एच रख दीजिए, c माइनस एच। और क्या h को 0 पुट करने पे कोई डेंजर जोन आ रहा है, नोट डिफाइन या कुछ ऐसा, कर दीजिए लिमिट पुट। तो a नोट c की n, a1 c की n माइनस 1, a2 c की n माइनस 2 लीजिए। ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। राइट हैंड लिमिट के लिए x टेंड्स टू c पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव। फंक्शन तो यही रहेगा आपका a नोट x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1, a2 n माइनस 2 an। लिमिट h टेंड्स टू 0 a नोट c प्लस h की n, a1 c प्लस h की n माइनस 1, a2 c प्लस h की n माइनस 2। h को 0 पुट कीजिएगा, a नोट c की n, a1 c की n माइनस 1, a2 c की n माइनस 2 और an। लेफ्ट और राइट तो इक्वल आ गई। और नाउ पुट x इज इक्वल्स टू c इन एफ एक्स। तो f ऑफ c कितना आ जाएगा पर्टिकुलर पॉइंट पे, स्टेटमेंट में पुट कर दीजिए। करोगे तो c की n, a1 c की n माइनस 1, a2 c की n माइनस 2 और an लीजिए। इसके लेफ्ट में राइट में और एट पॉइंट फंक्शन सेम आ चुके हैं। तो क्या हो चुका है आपका भाई, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, मेंशन कर दीजिए। एफ ऑफ सी। ठीक, सो polynomial function is everywhere continuous function। प्लस वन में इसका यूज था ही नहीं, ये ऐसे कर ही नहीं सकते। क्या चीज़? प्लस वन में कॉन्टिन्यूस थोड़ी ना था, प्लस वन में तो लिमिट थी। जो आप अब पहले कर रहे थे वैसे ही करना था प्लस वन में। हाँ, मैम ने तो बता दिया क्या चीज़? डायरेक्ट पुट कर देंगे। भाई ये डायरेक्ट लिमिट पुट करनी, ये चीज़ ना करवा के, ये तो एनसीईआरटी भी कह रही है कि डायरेक्ट पुट कर दो। अकॉर्डिंग टू रूल तो यही होता है ना, बेसिक तो यहीं से आया है कि हम रियल में कर क्या रहे हैं। आधे बच्चे फिर क्रैमिंग करने लगते हैं, लिमिट्स का मतलब क्या होता है, सीधी वैल्यू पुट करो और वो आंसर निकालो। यहाँ से आपको
बेसिक क्लियर हो रहा है कि आप यहां पर सी पे नहीं देख रहे हैं, आप सी के बहुत क्लोज एक नंबर पे बात कर रहे हैं जो कि h टेंड्स टू 0 है, सी से बहुत कम है। तो पूरा बेसिक से अगर क्वेश्चन को करते हो तो मेन तो सारा ये निकल के आता है ना, वो तो फिर शॉर्टकट है, डायरेक्ट पुट करो उसको। तो चले नेक्स्ट एग्जाम्पल 15 क्या कह रहा है देखिए। नेक्स्ट कह रहा है नाउ भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आइए अब आया है आपका असली फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स, इसको लिखते हैं यूं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में मैं पहले कुछ बता देता हूं आपको। ग्रेटेस्ट इंटीजर में जब भी आप कोई भी इंटीजर वैल्यू आती है, जैसे 5 है तो ये 5 देगा, -8 है तो ये -8 ही देगा। इंटीजर की वैल्यू क्या निकाल के देता है? ये इंटीजर। हाँ, लेकिन अगर इसके अंदर आ गया 5.69 तो ये इंटीजर ही देगा, इससे छोटा इंटीजर जो भी ब्रैकेट में है इससे छोटा इंटीजर देगा। 5.69 से छोटा इंटीजर कौन होता है? 5। इससे छोटा इंटीजर 5। अगर मैं पूछूं माइनस का 10.23, माइनस का 10.23 से छोटा इंटीजर कौन सा होगा? उसे छोटा -11, तो ये देगा माइनस का 11। ठीक, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। +1 में आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो कि कोई भी इसके अंदर कोई भी रियल नंबर आए तो भी ये इंटीजर वैल्यू देगा, जस्ट उससे उस नंबर से जस्ट छोटा इंटीजर देगा। अगर इंटीजर वैल्यू आ जाए तो वही निकालेगा ये। ठीक, अब इसकी हमें क्या बताना है कि फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। ठीक, डिसकंटिन्यूटी के सभी पॉइंट्स निकालने हैं। तो यहाँ पे 2 केसों में चेंज होगा। अब ये फंक्शन ब्रेक कहाँ हो रहा है? सबसे बड़ी बात, हम फंक्शन के केस कहाँ तोड़ते हैं? जहां पे वो क्या होता है? ब्रेक होता है। तो ये देखिएगा, -∞ से +∞, लेकिन ये तो हर इंटीजर पे ब्रेक होगा। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 यूं चलता जाएगा। ये तो हर एक इंटीजर पे ये तो ब्रेक होना स्टार्ट हो रहा है। तो इसकी कंटिन्यूटी कैसे चेक करें? इसे ऐसे कितने केस बना लूंगा मैं? तो हजारों करोड़ों केस बन जाएंगे। सारे केस तो डिस्कस नहीं किए जा सकते, पर्टिकुलर केस। हम सिर्फ क्या चेक करेंगे? केस 1, लेट सी बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर। सी कोई भी रियल नंबर है इंटीजर को छोड़ के। सी कोई भी रियल नंबर है, इंटीजर नहीं है उसके अंदर। समझ आ गई बात? अगर इंटीजर नहीं है तो देखिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव। ध्यान से समझ लिए भाई,
एक बार ध्यान से समझना बेटा, इसको देखना ध्यान से कि सी मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर है, कहीं भी हो सकता है। आप ये देखिए वो बीच में कोई नंबर है, तो ये फंक्शन क्या देगा, लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव, और अंदर कौन आ गया, fx x के इक्वल देता है, तो ये x, वेट कीजिए अभी, x देगा आपको। ठीक, ध्यान से देखते जाना सीन क्या है। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, अंदर आ जाएगा c माइनस एच, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, सुनिए अब मैं इस नंबर लाइन की बात करता हूं। मेरा c कोई भी, मुझे नहीं पता कि इससे पहले इंटीजर कौन सा है, लेकिन ये चीज ध्यान से देखना कि c मेरा कोई इंटीजर नहीं, कोई पॉइंट्स में है, कुछ भी है जो कि मेरा क्या है, पॉइंट्स में कोई नंबर है। ठीक, और इसमें से कुछ कम हो रहा है, c माइनस एच, c प्लस एच, तो इससे छोटा, इससे अगर मुझे छोटा निकालना है तो क्या निकलेगा, c माइनस 1। कंफर्म है, सोचो। c माइनस एच पे c खुद कैसा है, नहीं, c बीच में है ना। ये देखो, सुनो, ये कोई इंटीजर है और ये कोई इंटीजर है और ये c है, c माइनस एच, c प्लस एच। ये डॉट आएगी इन सभी की। इस डॉट को अब लिखोगे कैसे, ये डॉट है कितनी, c प्लस एच माइनस एच, c प्लस एच के लिए तो c प्लस एच माइनस एच निकलेगा ना। ये क्या बोल रहे हैं, सोच। जैसे हाँ, c प्लस एच हो, c हो या c माइनस एच, इन तीनों के लिए निकलने वाला है सिर्फ ये डॉट, और इस डॉट को इन्होंने किससे दिखा रखा है, c be real number which is not equals to integer. It is evident from the graph for that all the real number close to c, the value of function is equals to c, that is कोई, अब कोई बात नहीं, हम मेंशन कर देते, दिक्कत क्या है। ठीक, सी, रुको, हमारे पास और भी तरीके हैं, इसने एनसीईआरटी वाले ने कोई क्लियर नहीं दिया तो हम लेते हैं। लेट सी बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर। ठीक, लेट ए बी एनी इंटीजर जस्ट लेस देन सी। सी से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा ले लिया मैंने, ए, मेरे क्वेश्चन को करने के लिए। भाई क्वेश्चन को रेडी तो करूं मैं, ठीक है, एक अच्छे वे में इसको अगर करे तो मैंने इसको ए मान लिया। सी कहीं भी होगा ना, कहीं भी कोई भी रियल नंबर है एक्सेप्ट इंटीजर, तो उससे छोटे इंटीजर, जस्ट उससे छोटा इंटीजर जो आएगा उसको मैंने ए लेट कर लिया। तो डॉट लिखता कैसे उसे, ठीक, इन्होंने भी डायरेक्ट डेफिनेशन में दे रखा है, हम ए लेट कर लेते हैं। तो इसका आंसर यहां से क्या आना चाहिए, सोचो, c माइनस एच, इसे छोटा इंटीजर ए लेट किया है, तो ये इसका लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका ए आंसर देगा। अरे ना ना ना, क्यों क्यों, फंक्शन खुलने के बाद लिमिट हम हमेशा लास्ट में पुट करते हैं, अंत में, ठीक है, जब सब कुछ समाप्त हो जाता है
जब सारा कुछ सोल्व हो जाता है तब जाके हम h को लेके आते हैं। ठीक, तो यहां पे मेरा फाइनली क्या आ गया, a। इसी केस में चलते हैं, हाँ, राइट हैंड लिमिट के लिए। उसमें भी क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव fx, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव x, h टेंड्स टू 0 c प्लस h। h बहुत स्मॉलर है, इससे आगे मान लो अगर इंटीजर b है ना तो वहां तक नहीं पहुंच रहा, ये तो बिल्कुल इसके नजदीक होता है, बिल्कुल ही, समझ रहे हो। ये c मान लो इसके बहुत नजदीक है ना, तो c प्लस h इतना गैप जरूर बना लेगा जो इनके बीच में आके अटक जाएगा। समझ कि बता, तू ऐसा नंबर लेके दिखा कि मैं मिलेगा नहीं ना, वही तो कह रहा हूं मैं, उनके बीच में एक नंबर डाल दूंगा जो c प्लस h होगा। तू इस c को कितना भी क्लोज ले ले b के, मैं एक c प्लस h फिर ले आऊंगा जो b से छोटा होगा और c से बड़ा होगा, तो बस फिर तो पॉसिबल है ना ये चीज। अब यहां से c प्लस h हो तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा, उससे एक छोटा, तो यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 a, तो ये भी a आ गया। और अगर मैं फंक्शन की बात करूं कि एट x इज इक्वल्स टू c पे, तो एफ सी कोई नंबर है मेरा एक्सेप्ट इंटीजर, तो वो हमेशा उससे छोटा इंटीजर जो मैंने a लेट किया है वही आना है, तो a आएगा। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ c। सो f इज continuous at all real number except integer। अभी तक इंटीजर को छोड़ के बात की थी मैंने, इंटीजर को छोड़ के बाकी सभी पे क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंटीजर्स पे। अब आइए, अब इंटीजर पे बात करते हैं। अभी बात करेंगे, अरे अभी कितने टाइम हुआ, अभी तो 3:30 ही हुए, 3:30 भी नहीं हुए, आज ही बात करेंगे। ये देखिए केस 2, लेट सी बी, फिर वो अलग केस ही अलग था, यहाँ केस ही अलग है। तो केस 1 से ये रिजल्ट, सिर्फ ये लाइन उठाऊंगा, केस इसका रिजल्ट उठाऊंगा ना जो केस 1 से आया है। हाँ, लेट सी बी एनी इंटीजर, सी कोई भी इंटीजर है, ठीक। ये लीजिए भाई, सी उस नहीं, ऐसा नहीं है, दिखानी तो पड़ेगी ना, वो तो सिर्फ, रुको, इससे छोटा इंटीजर बताओ क्या होगा, c-1, और इससे बड़ा इंटीजर क्या होगा, ये सारे इंटीजर हैं, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और ये भी इंटीजर है, ठीक। मुझे कोई भी इंटीजर है c, उसके लिए चेक करना है यहाँ पे c-h c+h, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव fx, लिमिट यहां पे क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू c नेगेटिव, fx फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी जगह आ जाएगा c-h, c-h c से थोड़ा सा छोटा, c से थोड़ा सा भी छोटा होते ही ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका क्या आंसर देगा, उससे
छोटा इंटीजर कौन है वो, c माइनस वन। यहां पे आंसर क्या आएगा, c माइनस वन। लिमिट लगा दीजिएगा चाहे, लिमिट h टेंड्स टू 0, आंसर आएगा c माइनस वन। h बचा ही नहीं तो c माइनस वन ही रहेगा। ये समझ रहे हो। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव fx, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर, और h टेंड्स टू 0 करेंगे तो c प्लस h आएगा। c प्लस h c से जस्ट बड़ा नंबर है और c को इंटीजर था। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका आंसर क्या देगा, इससे छोटा इंटीजर। इससे छोटा इंटीजर कौन आ रहा है बीच में, c, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, c। ठीक, तो मेरे को फंक्शन पे तो वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, वो तो c पे c देगा। तो यहां पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, सो f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल इंटीजर। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि हमें फाइंड आउट करने थे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यहां पे बेटा c पे देखनी है, पहले तो ये बात ध्यान रख। c पे देखेगा तो किस पे देखनी है, c माइनस h पे और c प्लस h पे। ठीक, तो उसके लिए क्या कंफ्यूजन आप बताओ, क्या आपका क्वेश्चन क्या है। हाँ, इधर से थोड़ा सा भी कम हो गया ना तो उन सभी का ग्रेटेस्ट इंटीजर c माइनस वन आंसर देगा। इन सभी नंबर्स का c से थोड़ा कम होती, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या निकालता है, छोटा इंटीजर। यहां पे जो भी नंबर आ गया उनसे छोटा इंटीजर अब कौन होगा, c या ये, वो तो उससे बड़ा हो गया ना c से छोटा c माइनस वन। वो मैंने ये इसलिए लिया था, यहाँ पे c मेरा कोई इंटीजर नहीं था, लेकिन इंटीजर की तो पहचान पता है ना। इंटीजर से अगला इंटीजर कब आएगा, जब उसमें पिछला, उसमें माइनस वन कर देंगे, और इंटीजर से नेक्स्ट इंटीजर कब आएगा, जब उसमें वन प्लस कर देंगे। तो इंटीजर में तो वन वन का गैप चल सकता है, c माइनस वन पिछला, c माइनस टू, c माइनस थ्री पीछे आ जाएगा, c प्लस वन, c प्लस टू, c प्लस थ्री, आगे इंटीजर आ जाएंगे। ये रियल नंबर था c। इसमें मुझे पता नहीं कि वन ऐड करने के बाद मेरा इंटीजर ही आएगा या कोई और रियल नंबर आएगा, लेकिन रियल ही आएगा। अगर इसमें मैं वन ऐड या वन सबट्रैक्ट करूंगा तो वो रियल ही बनेगा, क्योंकि रियल नंबर है, ये इंटीजर नहीं है। तो यहां पे मुझे उसके लिए पर्टिकुलर एक इंटीजर मेंशन करना पड़ा, वहां जरूरत नहीं है। समझ आ गया। ठीक है, आपको तो नींद आ रही है यार अच्छे वाली। कितने रह गए एग्जाम्पल? है तो टिंगे टिंगे कल करने हैं। घंटा हो गया अपने को, 1.5 घंटा तो कहाँ, आज 2 सवा 2 तो स्टार्ट ही किया था शायद। चलो फिर ये कल से आगे करेंगे। अभी 5.1 तो मैं कर देता हूँ अपलोड, ठीक है। उसके बाद बंद कर दूंगा, ठीक है। आप अपनी मेल आईडी सेंड कर देना, क्योंकि बाकी के लेक्चर होंगे वो सिर्फ प्राइवेटली मेल आईडी पे सेंड होंगे, ठीक है। मुझे नोट करवा देना, ठीक है बच्चों। थैंक यू।